जब बजट बन रहा था, क्या सरकार विधानसभा अध्यक्ष ने भी कोई सुझाव देने का प्रयास किया था कि इस बार के बजट में आप ये भी कर सकते हैं? वैसे तो पब्लिक डोमेन में डाला हुआ था। क्या आप इस बात की पैरवी करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आप कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, कि इस बार चंबा से कम लोकसभा के लिए ना सही राज्यसभा से ही किसी को नामांकित करने के लिए खड़ा किया जाए? अभी तो मेरा इंटरव्यू एज ए स्पीकर हो रहा है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप थोड़े स्टिक मिजाज के विधानसभा अध्यक्ष हैं। सरकार की बात करें, एक मंत्री पद खाली भी है, क्या हाईकमान के पास आप भी सिफारिश करेंगे, क्योंकि अभी ऊर्जा मंत्रालय भी है, वन मंत्रालय भी है, आपको ही मौका मिल जाए? 14 फरवरी से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, साथ ही साथ जिला चंबा से विधानसभा अध्यक्ष आते हैं, राजनीति के गलियारों की क्या चर्चाएं हैं, वो भी उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया हैं। सबसे पहले मैं तैयारियों का नहीं पूछूंगा, आप सुबह से बात कर ही रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। जब बजट बन रहा था, क्या सरकार को विधानसभा अध्यक्ष ने भी कोई सुझाव देने का प्रयास किया था कि इस बार के बजट में आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एक संवैधानिक पद से पहले आप भी किसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं? नहीं, ऐसा तो मैंने कोई सुझाव नहीं दिया। और वैसे तो पब्लिक डोमेन में डाला हुआ था सरकार ने कि कोई भी व्यक्ति समाज के किसी भी अंग से हिमाचल प्रदेश का जो आने वाला जो बजट है उस पर क्या वो समझते हैं, कैसा बजट होना चाहिए, किस प्रकार की रूपरेखा होनी चाहिए, उस पर अगर किसी का सुझाव हो तो वो ज़रूर दें। लेकिन मैंने तो कोई ऐसा सुझाव दिया नहीं है कि बजट क्या हो, कैसा हो। लेकिन जो भी बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी बजट लाएंगे, मेरा एज ए अध्यक्ष उस बजट सत्र में जो कार्रवाई है, चाहे बजट के रूप में है या राज्यपाल अभिभाषण के रूप में है, उस पर सार्थक चर्चा हो। सभी सामान्य सदस्य अपना अपना नज़रिया, दृष्टिकोण, अपना अपना मत उसके ऊपर रखें। उसका वो अंदर जो मेरी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन मैं करूँगा। जब भी राज्यपाल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हैं, उसके बाद विपक्ष में कोई भी दल हो वो उसका हल्का विरोध भी करता है, कई बार विरोध बढ़ता भी है। विरोध ना बढ़े, क्या उसके लिए भी कोई चर्चा कल होने वाली सर्वदलीय बैठक? कल सर्वदलीय बैठक में वैसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तो दूसरा बजट सत्र है सरकार का। अभी एक वर्ष के कार्यकाल को आप जो है ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन जो भी होगा वो अंदर की बात है, अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होगी वो हम देखेंगे। कल तो राज्यपाल, परसों 14 तारीख से शुरू होगा तो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। उसके बाद उस पर 2 दिन तक चर्चा होगी। कल ऑल पार्टी मीटिंग्स होगी। ऑल पार्टी मीटिंग्स में नेता प्रतिपक्ष, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, चीफ व्हिप्स और ऑपोजिशन से 2-3 सीनियर लोग और जो इंडिपेंडेंट्स विधायक हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ग्रुप फॉर्म नहीं किया है इसलिए उन सबको बुलाया है हमने। और कल ऑल पार्टी मीटिंग के माध्यम से हम चर्चा भी करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि जो भी विषय हिमाचल प्रदेश की जनता के हित के हैं वो डिस्कशन में आए, चर्चा में आए, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से आए, बजट का जो रिप्लाईज जब डिस्कशंस होता है उसके माध्यम से आए, तो उसकी पूरी इजाज़त हम देंगे और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर जो है कार्रवाई चले और हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर कोई निर्णय और नीति निर्धारित हो। तो ये हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे सबसे चर्चा कर। और चूँकि इस बार ये बजट सत्र जो है पार्लियामेंट चुनाव की वजह से प्रीपोन हुए हैं सारे, और हमारी विधानसभा 13 दिन तक जो है इसका संचालन कर रही है। उसमें 11 दिन जो है प्रश्नकाल भी रहेगा, 2 दिन जो है राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और मुख्यमंत्री जी का जो बजट प्रस्तुति है उसके ऊपर प्रश्नकाल नहीं होता है। तो प्रश्नों के माध्यम से जो सूचनाएं आती हैं उस पर डिस्कशन नहीं होता है। और ऑबिचुरी भी जो है सबसा जो आइटम है इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में कोई भी मान्य सदस्य जो है स्वर्गवास हो जाए, देहांत हो जाए, तो वो भी ऑबिचुरी जो है के रूप में जो है उनको याद किया जाता है सदन में। तो वो पहली हमारी आइटम है, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण है इसलिए वो सेकंड आइटम होगी। मैं ये प्रयास करूंगा क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर 2 दिन की चर्चा का समय निर्धारित है। तो ऑबिचुरी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद हम दोबारा से रीअसेंबल हों और जो हमारी दूसरी आइटम है उसको
14 तारीख को ही डिस्कशन में लाया जाए, ताकि पर्याप्त समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर सभी सामान्य सदस्यों को मिल सके। आपने लोकसभा चुनावों का जिक्र किया, चंबा का जिला की राजनीति से आप आते हैं। अगर हम चंबा जिला की बात करें, ना तो चंबा को कभी राज्यसभा का सांसद मिला है, ना कभी लोकसभा का सांसद मिला है, क्योंकि आप भी उसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। क्या आप इस बात की पैरवी करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आप कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, कि इस बार चंबा से कम लोकसभा के लिए ना सही राज्यसभा से ही किसी को नामांकित करने के लिए खड़ा किया जाए? अभी तो मेरा इंटरव्यू एज ए स्पीकर हो रहा है, और जब एज ए स्पीकर आई एम अलूफ फ्रॉम द पार्टी पॉलिटिक्स। मैं यहाँ मेरा सारा कंडक्ट जो है इम्पार्शल होना चाहिए। यद्यपि मैं किसी न किसी विचारधारा से संबंधित हूँ, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति मैं इस परिसर में करूँगा, ना मैं सदन के अंदर करूँगा। इसलिए अभी ये जो आपका सवाल है, इसके ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। चलिए, विधानसभा अध्यक्ष के पद पर ही आते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप थोड़े स्टिक मिजाज के विधानसभा अध्यक्ष हैं। जब आप विपक्षी दलों के विधायकों को थोड़ा अधिक समय देते हैं, तो क्या अपनी ही पार्टी के कुछ विधायक नाराजगी जाहिर करने आपके चैम्बर में आते हैं कि आप उनको तो समय ज़्यादा देते हो, हमारा भी ख्याल रखा करो? मैं विषय की गंभीरता को देखते हुए ही समय देता हूँ, और जब कोई मान्य सदस्य उस गंभीर विषय के ऊपर अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से नए नए विचार दे रहा होता है, तो अगर वो समय उसको निर्धारित 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, और विषय जो है लंबा जा रहा है, तो मैं पूरी इजाज़त देता हूँ। 15-15 मिनट तक भी समय देता हूँ, और सभी सामान्य सदस्यों को, विशेष रूप से जो नए हैं उनको ज़्यादा समय देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष को जो है उससे भी ज़्यादा समय देता हूँ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है, जो आवाज़ है विरोध की, वो उनके वहाँ से निकलेगी। पता लगेगा सरकार को कि कहाँ कहाँ लोग जो है किस प्रकार से सोचते हैं। तो इसलिए सभी सामान्य सदस्यों को, चाहे प्रतिपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, और माननीय मुख्यमंत्री हैं जैसे, उनको हर बात के ऊपर स्पष्टीकरण देना है, उसकी भी इजाज़त दी जाती है कि सरकार ऐसे सोच रही है, आप इस नज़रिए से सोच रहे हैं, तो वो सबको पर्याप्त समय दिया जाता है। हमने इसीलिए अपनी प्रोडक्टिविटी 132% रही है। इंटरप्शंस हों तभी मैं सदन चलाता हूँ। मैंने कार्रवाई तो मैं जो है स्थगित करता ही नहीं हूँ, और ना ही मैं करूँगा, क्योंकि मुझे तो जो विषय हैं उन पर चर्चा करवाकर जो है हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आज अध्यक्ष मिली है, वो मैं करूँगा, उसका निर्वहन करूँगा। एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों एक चर्चा हो रही थी कि विधानसभा के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। सरकार की बात करें, एक मंत्री पद खाली भी है, क्या हाईकमान के पास आप भी सिफारिश करेंगे, क्योंकि अभी ऊर्जा मंत्रालय भी है, वन मंत्रालय भी है, आपको ही मौका मिल जाए? मैं तो अभी अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष के नाते मेरा इंटरव्यू हो रहा है, और किसी विषय के ऊपर मैं कोई अपना नजरिया दृष्टिकोण रखना नहीं चाहता। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया थे। आपको हमने पहले भी बताया था कि 14 फरवरी से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। 29 फरवरी तक ये सत्र चलेगा है। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।